डीलो जंक्शन में मैं बरखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की। बीएसए की सीरीज चल रही है जिसको कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड है, चैप्टर नंबर 2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 1 और 2 को इसमें कंप्लीट किया था, वहीं सेक्शन 3 से लेके 50 तक हम यहाँ पर चैप्टर 2 में कंप्लीट करके आ चुके हैं, जिसको कि हमने पार्ट्स में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में कवर हो रहे हैं 3 से लेके 6 चैप्टर तक। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 किस बारे में बात करता है? तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये वाली बात कहाँ पे बोली गई है हमको? चैप्टर नंबर 3 में। फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूफ्ड। कहां से कहां तक सेक्शन करेगा कवर? 51 से 53 बीएसए में वही सेक्शन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 56 से 58 में कवर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ साथ सीरीज देख रहे होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है, बीएसए की सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है, वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम नहीं निकला है। आप लोग शुरू कर सकते हैं क्योंकि अभी तक केवल 2 ही चैप्टर हुए हैं। ठीक है, चैप्टर 3 की बात करेंगे, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। जब हम सबसे पहले इस चैप्टर पर आते हैं तो देखते हैं इसमें 3 ही सेक्शन है। सबसे पहले आता है 56 जो कि है बीएसए का 51, 57 जो कि बीएसए का है 52, ठीक है, 58 जो कि बीएसए का है 53। सबसे पहले बोलता है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना, वे तथ्य जिनकी न्यायालय अवेक्षा करेगा, और स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। ये 3 सेक्शन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंतर्गत। जनरली तो क्या होता है, जितने भी विवादक तथ्य होते हैं या सुसंगत तथ्य होते हैं, उनको या तो मौखिक रूप से ओरली या डॉक्यूमेंट्री रूप से लिखित रूप में क्या कर सकते हैं, साबित किया जाना आवश्यक है। परंतु क्या बात है, इस नियम का अपवाद है। कौन सा अपवाद है? कि भाई जिन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षणा की गई है, न्यायालय ने जिनको एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कौन से तथ्य हैं जिनकी न्यायालय अवेक्षा करेगा, वो हमको बताया गया है सेक्शन 52 में। ठीक है, 52 में हमको बताया गया है। ये 51 है और 52 में हमको बताया गया है। तो जिस तथ्य की न्यायालय अवेक्षा करेगा, न्यायिक अवेक्षा करेगा जिसकी, उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायिक अवेक्षा का तात्पर्य क्या होता है? न्यायिक सूचना। भाई अगर कोर्ट को पता चल गया कि भाई किस चीज की सूचना है, जैसे कि मान लीजिए अवकाश की सूचना है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, और न्यायालय को पता है इस तारीख को अवकाश माना जाता है, तो न्यायालय अवेक्षा करेगा कि भाई इस दिन कोई प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चली होगी। उस तथ्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सर्वविदित होते हैं। ऐसे तथ्यों के न्यायिक अवेक्षा कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए दिवाली है, दिवाली की छुट्टी आती है, ठीक है, तो सर्वविदित है, सबको पता है कि दिवाली के दिन कोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, ये सब बंद होंगे, तो कोई भी कार्यवाही वगैरह यहाँ पर काम वगैरह नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर वे तथ्य बताए गए हैं जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा, मतलब जिनको कि मानेगा कि ये चीज सही है। तो न्यायालय के द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। कौन कौन से हो गए? तो भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां, जितने भी लॉ हो गए या कोई बाहर की प्रचलित विधियां हो गई उनको, तो इसको क्या कर सकते हैं, इतने सारे पॉइंट है तो हम ट्रिक देते हैं, लॉ को मानेगा सही। भारत द्वारा किसी देश या देशों के साथ कोई अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी वगैरह, संधि वगैरह करे गए, कोई करार करे गए, कोई संगम करे गए, कोई निकाय वगैरह, इनके संबंध में भी क्या मानेगा, न्यायिक अवेक्षा करेगा। संविधान सभा, संसद वगैरह या इनके द्वारा जो कार्यवाही वगैरह की जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स दे सकते हो इसको। फिर इसके बाद न्यायालयों और अधिकरणों की मुद्राएं, स्टाम्प वगैरह जो होती है ना, स्टाम्प वगैरह, उनकी बात कर रहा है। और इसके बाद किस चीज की बात कर रहा है, मुद्राओं की बात कर रहा है। कौन सी मुद्राएं हो गई, जैसे नवाधिकरण, समुद्री अधिकारिता वाले, कोई नोटरी की मुद्रा हो गई, इनको भी क्या करेगा, इनको भी एक्सेप्ट करेगा। फिर किसी राज्य में लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधि, कृत्य,
हस्ताक्षर वगैरह है, कोई शासकीय राजपत्र में जो घोषित किए गए हो। मान लीजिए किसी को सर, जैसे पहले दी जाती थी सर की उपाधि, ठीक है, ऐसे दी जाती थी, पद्मश्री वगैरह दी गई है, पद्मश्री ऐसे देते ना, इनकी उपाधि दी गई है, तो वो माना जाएगा कि इनकी भी न्यायिक अपेक्षा की जाएगी कि भाई ये व्यक्ति उस पद पर कार्यरत है, ठीक है। जैसे किसी का राष्ट्रपति पद है, ठीक है, तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति के पद पे था। आई बात समझ में? अब बोल रहा है भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश संप्रभु का कोई अस्तित्व हो गया, उपाधि हो गई, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह हो गया। जैसे कि हमारा होता है भाई नेशनल फ्लैग है, ठीक है, तो माना जाएगा कि इसका क्या है, भारत का नेशनल फ्लैग है। कहीं और का जो भी होगा वैसा एक्सेप्ट किया जाएगा। समय के प्रभाव वगैरह हो गए, भौगोलिक प्रभाव वगैरह हो गए, शासकीय राजपत्र में कोई लोक उत्सव हो गए, जैसे कि मैंने दिवाली वगैरह बताई थी, उपवास वगैरह हो गए, जैसे करवा चौथ का उपवास आ गया, और अवकाश दिन हो गए, जैसे कि संडे सैटरडे हो गया, ठीक है, अंबेडकर जयंती की छुट्टी आ रही है, तो ऐसे माना जाएगा कि उस दिन काम नहीं होगा। भारत का कोई राज्य क्षेत्र है उसके बारे में अवेक्षा करेगा। भारत सरकार और अन्य किसी देश, व्यक्तियों, निकायों के बीच कोई संघर्ष का प्रारंभ और चालू रहना पर्यवसन, यानी कि कोई किसी तरीके का कोई युद्ध वगैरह हो जाता है ना, तो ये युद्ध यहाँ से यहाँ तक चला। न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों के तथा उनके उपपदियों, अधीनस्थों ऑफिसरों और सहायकों के और उनके आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले ऑफिसरों के अधिवक्ताओं, उनके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। जैसे कि मान लीजिए कोर्ट की, तो कोर्ट के ऑफिसर्स मान लो, उसकी ट्रिक क्या मान सकते हो आप, कोर्ट के ऑफिसर, ठीक है। जैसे कि वहां पे होता है ना, टाइपिस्ट होता है, टाइपिस्ट वगैरह रखते हैं ना अपन, कोर्ट में होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। भूमि या समुद्र मार्ग का नियम है कि भाई जो भूमि है वो यहाँ से यहाँ तक भारत की होगी, आकाश में इतना यहाँ से यहाँ तक ऊपर आकाश होगा, यहाँ से नीचे इतना तक पाताल होगा, ऐसे माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय से किसी तथ्य के, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्य से संबंधित पुस्तक या दस्तावेज प्रस्तुत ना कर दी जाए, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्य से संबंधित पुस्तक दस्तावेज प्रस्तुत ना कर दी जाए, ऐसी अपेक्षा करने से इनकार कर सकेगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो कोई मैप वगैरह पेश कर रहा है, ठीक है, बोल रहा भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में कि ये राज्य क्षेत्र नहीं आता, तो उसको मैप पेश करना होगा। जब तक वो मैप पेश नहीं करेगा, न्यायालय उसकी अपेक्षा करेगा, ठीक है। अब सेक्शन है 53, क्या बोल रहा है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो वे तथ्य साबित नहीं किया जाएंगे जो स्वीकृत है। कैसे भाई, जिनको ऐसे कोई भी तथ्य जिनको कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है, कौन कौन से हो गए भाई, या तो किसी पक्षकार ने या उसके एजेंट ने क्या कर लिया हो, उसको स्वीकार कर लिया हो, ठीक है। सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए वो दोनों सहमत हो जाते हैं। सुनवाई के पूर्व किसी स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा या स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बाहर ही क्या था, कोर्ट के बाहर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं ये काम नहीं करूंगा, किसी डॉक्यूमेंट में साइन वाइन कर देते हैं, ठीक है। जिनके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवर्तन नियम के अधीन ये समझ लिया जाता है कि उनमें अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मतलब इन्होंने बाहरी कोई समझौता वगैरह कर लिया है, स्वीकृत कर लिया है, तो उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर? इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम हमारे सेक्शंस को रिकॉल करते हैं। सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया, और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है।